अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक सस्ता हाइब्रिड इन्वर्टर लेकर आया हूं। मेरे सामने एक टाइगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग सीरीज का T7000 प्लस मॉडल मौजूद है। ये कितना सस्ता है ये इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो भी बताऊंगा, और लाइव टेस्टिंग सेटअप मैंने आपके आगे लगाया है इस वीडियो के अंदर। पहले हम लाइव टेस्टिंग करेंगे, सेटअप को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे। लोड जो है मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, वापडा शेयरिंग वगैरह भी टेस्ट करेंगे इसके ऊपर। बैटरी मैंने इसके साथ अटैच नहीं की, बगैर बैटरी के ये इन्वर्टर भी काम करेगा, बैटरी के साथ भी करेगा। टेस्टिंग के बाद इसकी प्राइस भी डिस्कस की जाएगी। बहुत ही कम प्राइस के अंदर 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो मौजूद है, और एक छोटी फैमिली जिसका बजट इतना ज्यादा नहीं है वो इस इन्वर्टर को खरीद कर शुरू में सिर्फ 3 पैनल लगा के अपना जो है वो एक सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, सोलर सिस्टम, और बाद में फिर उसमें पैनल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो टेस्टिंग करेंगे, सब इस वक्त मैंने इस इन्वर्टर के ऊपर जो है वो तकरीबन 5.2 किलोवाट लोड डाला हुआ है। ये इन्वर्टर जो है इसके साथ आप 26 एम्पियर का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, जबकि इस वक्त उसके ऊपर सोलर से जो जनरेशन है 4.2 किलोवाट सोलर से जनरेशन है। 9 सोलर पैनल 585 वाट के इंस्टॉल किए गए हैं, और बाकी जो एडिशनल है ये वापडा से ले रहा है। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं स्क्रीन आपको करीब करके भी दिखाऊंगा कि कितना सोलर से बना रहा है ये, और बाकी का जो है वो वापडा से ले रहा है। तो अगर आप ये इन्वर्टर लगाते हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आपने इसके साथ जो है या तो वापडा शेयर करेंगे, नहीं अगर वापडा शेयर नहीं करना चाहते तो फिर इसके साथ बैटरी अटैच करेंगे। यानी कि एक वक्त में 2 सोर्स अटैच करना जरूरी होते हैं ताकि इन्वर्टर जो है वो सेफ कंडीशन में प्रॉपरली काम करता रहे। इस वक्त मैंने इसके ऊपर जो है 5.2 किलोवाट का लोड डाला हुआ है। इस वक्त टेम्परेचर 42 डिग्रीज है, और जून का मंथ है और इंतहाई सख्त गर्मी है। कल भी टेम्परेचर 42 के करीब था, आज भी टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है रावलपिंडी में। सेफ्टी की वजह से मैंने 5.2 किलोवाट का लोड डाला है। जब भी किसी इन्वर्टर को इस्तेमाल करें तो इसको 80% कैपेसिटी पे यूज करें, तब वो लॉन्ग टर्म चलेगा, ड्यूरेबल होगा। अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसको तकरीबन 4-4.5 किलोवाट का लोड डालें इसके ऊपर। अगर 8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो तकरीबन 6 तक डालें। अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो तकरीबन 8 तक डालें। तो थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रखें ताकि टेम्परेचर जब राइज हो जाए, यानी जिस तरह ये 42 डिग्री है, एम्बिएंट टेम्परेचर जब राइज हो जाए 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, तो वहां पर इन्वर्टर के पास जो है वो मार्जिन हो, उसके जो अंदर कंपोनेंट्स लगे वो इतने गर्म ना हो जाएं कि वो खराब होने की तरफ चला जाए, फॉल्ट में चला जाए, एरर में चला जाए। तो बेहतर ये कि सेफ्टी मार्जिन रखा जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर 5.2 किलोवाट का लोड डाला है। इस वक्त मैं इसके ऊपर 1 टन के 3 एसी चला रहा हूं। इन्वर्टर एसी हैं, एक फ्रीजर, एक फ्रिज, एक इलेक्ट्रिक चूल्हा, और इसके साथ घर के कुछ पंखे और कुछ लाइट्स। ये इस वक्त इसके ऊपर मैंने लोड डाला हुआ है। तो ये बनता है जी तकरीबन 4.2 किलोवाट सोलर से बना रहा है। और बाकी अब ये सोलर से जनरेशन कम ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि कभी कभार जो है वो क्लाउड भी आ जाता है बीच में। तो अगर क्लाउड बीच में आ जाए तो डेफिनेटली सोलर जनरेशन कम हो जाती है। बहरहाल करीब से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दूं। डुअल आउटपुट है, ये देखें ब्लैक कलर की वायर नजर आ रही है। ये जो है ये पास घर में जो क्रिटिकल लोड होता है उसके लिए ये उन्होंने आउटपुट 1 बनाई है, जिसमें आपके पास जो है घर के पंखे होती हैं, लाइट्स होती हैं, टीवी होती है, जो आप राउटर होता है, जो लोड आपके लिए नेसेसरी है वो आपने यहां पर रखना है, ठीक है। और हैवी लोड जैसे आपके पास एसी है, फ्रिज है, फ्रीजर है, ठीक है, मोटर है, वो आपने यहां पे L2 पे रखनी है, राइट साइड पे। तो मैंने दोनों किस्म के लोड यहां अटैच किए हुए हैं, ठीक है। और पीछे जो है ये वापडा सप्लाई है, और यहां पर ये पीवी इनपुट है, ठीक है जी। 9 सोलर पैनल 585 वाट के साथ अटैच किए हुए हैं, और आप चाहें तो 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने पैनल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है, बेहतरीन चीज है बिल्ट इन वाईफाई। अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सोलर ऑफ थिंग्स ये एप्लीकेशन का नाम है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब इसको आप ओपन करेंगे इस ऐप को, तो आप ऐप को ओपन करके ऐड डिवाइस में जाके आपने जनाब अपना जो इन्वर्टर है इसके यहाँ बिल्कुल इस साइड पर आपको एक बारकोड दिया हुआ है, उसको आप स्कैन कर लेंगे तो ये डिवाइस जो है वो आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो वायरलेस ऐड करते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, घर का वाईफाई पासवर्ड ऐड करें उसमें, और साथ जो है यहाँ पे स्कैन करें, ये डिवाइस ऐड हो जाएगी, इसका सारा डाटा वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इस इन्वर्टर के ऊपर मैंने 6.2 किलोवाट तक का लोड डाल के चेक किया। इसने जो बीप दी है मुझे वो 6.2 किलोवाट पे दी है। 6 किलोवाट का लोड ये बेहतरीन चला रहा है, लेकिन मैंने सेफ्टी को सामने रखते हुए मैंने इस इन्वर्टर के ऊपर 6 या 6 से ज्यादा का लोड नहीं डाला। इस वक्त मैंने इसके ऊपर 5.2 5.2 किलोवाट का लोड डाला है।
आप जैसे कि गर्मियां हैं, आप में से बहुत से लोग जो हैं वो समर्स में लिथियम बैटरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके पास एक ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जिसका लिथियम बैटरी अटैच की जा सके। अगर आप पीवी इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बैटरी की ऑप्शन नहीं होती। अगर आपने डे टाइम में सोलर का इस्तेमाल करना है, शाम में वापड़ा का इस्तेमाल करना है, तो आपको पीवी इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। और अगर आपकी जरूरत इस तरह की है कि आपने डे टाइम में बैटरी प्लस सोलर करना है और नाइट में आपने ग्रिड के बजाय आपने लिथियम बैटरी को जो है वो इस्तेमाल करना है, आपके पास लिथियम बैटरी का बैंक बड़ा है, 16 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर, 5 किलोवाट आवर, वो आपके साथ अटैच कर सकते हैं। लिथियम बैटरी भी अटैच हो सकती है, जेल बैटरी भी अटैच हो सकती है, नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरीज हैं वो भी इसके साथ अटैच हो सकती है। और अभी इस वक्त मैंने इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं की। टाइगर कंपनी ने इस स्ट्रॉन्ग सीरीज के अंदर एक मॉडल और है इनका, वो है T5500 प्लस, वो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये है T7000 प्लस, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। वो ब्लू कलर में आता है और ये रेड कलर में है। तो स्क्रीन जो है वो काफी इसकी बड़ी है, ठीक है। और यहां पर ये बटन जो है वो 4 कीज उसी तरह की गई है, टच कीज है यहां पर। तो ये मोस्ट राइट जो बटन है, ये आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेटिंग में चले जाएंगे, और ये अप एंड डाउन कीज हैं, ठीक है। और ये वापस आने की यानी बैक की वो आपकी ये है, ठीक है। बिल्ट इन वाईफाई, डुअल आउटपुट और कम प्राइस, और वारंटी 7 साल की, 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी, 5 साल की सर्विस वारंटी, 7 साल फ्री ऑफ टेंशन हो जाए आप। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है प्राइस। प्राइस जो है वो आप ये कह लें कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर जिसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई हो, उसकी प्राइस जो है वो 1,35,000 से कम नहीं होती आमतौर पर, ठीक है। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, ऑन एवरेज जिसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई हो, डुअल आउटपुट हो और ये सारे फीचर्स जो मैंने बताए हैं, तो उसकी कीमत 1,35,000 के करीब होती है। लेकिन टाइगर सोलर एनर्जी ने बहुत जबरदस्त ऑफर लगाई है। टाइगर सोलर एनर्जी जो है ये आपको इन्वर्टर जो है वो सिर्फ 1,05,000 में जो है वो ऑफर कर रहा है। अगर आप में से किसी को ये इन्वर्टर चाहिए हो तो वो इस दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकता है। अब बात कर लेते हैं आईपी रेटिंग की। IP21 रेटिंग में है जी ये इन्वर्टर। कोशिश करें इसको इनडोर जो है वो आप इंस्टॉल करें। आउटडोर अगर आप करेंगे तो फिर इसकी क्लीनिंग जो है वो आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी, यानी कि आप एक महीने में एक दफा, एटलीस्ट 15 दिन में आपको एक दफा जो इसके फिल्टर साफ करना पड़ेंगे, और एक महीने में एक दफा आपको इसको खोल के जो अच्छी तरह ब्लोअर से साफ करना पड़ेगा अगर आउटडोर लगाते हैं। IP21 रेटिंग में ये होता है। और अगर आप ये इन्वर्टर इंडोर लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा। फिर कुछ लोग पूछते हैं जी प्योर साइन वेव है कि नहीं। बिल्कुल जी, ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है। प्योर साइन वेव का प्रॉब्लम होता है छोटे इन्वर्टर्स में, जो बिल्कुल स्मॉल साइज के इन्वर्टर्स होते हैं वहां पे बाज का वो इन्वर्टर्स प्योर साइन वेव नहीं होते। लेकिन जब आप 4 किलोवाट या उससे ऊपर जाते हैं तो मोस्टली इन्वर्टर जो है प्योर साइन वेव ही होते हैं। इसकी MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट है। 60 वोल्ट का मतलब ये कि अगर आप इसके साथ 2 सोलर पैनल भी लगाएं तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि आप इसके 3 सोलर पैनल लगाएं ताकि आप सेफ्टी का भी ख्याल रखें थोड़ा, ठीक है। तो 3 सोलर पैनल जब आप लगाएंगे तो आप आराम से अपने घर का जो है वो पंखे और एक आध जो है फ्रिज भी साथ चला सकेंगे। और अगर आपका बजट कम है, छोटी फैमिली है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, बैटरी के पैसे भी नहीं है, तो ये एक इन्वर्टर परचेज करें, भी ऑफर में लगा हुआ है, और इसके साथ 3 पैनल लगाएं और अपना स्टार्ट करें सोलर एटलीस्ट। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका बजट बने तो आप इसमें और सोलर पैनल ऐड कर सकते हैं। फिर आपका और बजट बने तो आप इसमें लिथियम बैटरी अटैच करें और रात को भी जो है वो आप ग्रिड से जान छुड़ाएं, अपनी एनर्जी खुद बनाएं। तो अगर आप अपने बिजली का बिल जो है वो सिफर करना चाहते हैं तो आप इसके साथ लिथियम बैटरी 16 किलोवाट आवर की लगाएं, और डे टाइम में जो है वो आप सोलर से चलाएं, और इवनिंग से लेकर पूरी रात जो है वो 16 किलोवाट आवर का एक बैंक लगा के अपने घर के कुछ पंखे, लाइटें, एक AC 1 टन का और घर का एक फ्रिज, ये आप फ्री कर लें। तो ये सबसे बेहतर अप्रोच है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप इससे स्टार्ट ले सकते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूं इसके, ठीक है जी। ये इसकी AC इनपुट है, और ये लो लोड है, ये हैवी लोड है, ये PV इनपुट है। सिंगल MPPT है, 2 फैन इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप अपनी बैटरी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने फिल वक्त से कोई बैटरी अटैच नहीं की। ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है जी। बिल्ट इन क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से नजर आ रहा होगा आपको कि ये काफी बेहतरीन है। अंदर हीट सिंक्स भी लगी हुई हैं, बैटरी के टर्मिनल्स हैं, और बिल्ट इन वाईफाई है इसके अंदर, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग सीरीज T7000 प्लस, 4 किलोवाट का लोड तकरीबन सोलर से चल रहा है। AC इनपुट दी हुई है, 219 वोल्ट आ रहे हैं, और आउटपुट इस वक्त देखें, आउटपुट भी नजर आ रही है आपको। और PV से जो वोल्टेज आ रहे हैं 397, ये ऊपर नीचे होते जा रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली कुछ क्लाउड भी है,
इस वक्त 42 डिग्री का टेम्परेचर है रावलपिंडी में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।